दिल्ली में रविवार को साक्षी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने साक्षी के 20 साल के बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर साक्षी के पिता ने साहिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया है कि साक्षी साहिल को 1 साल से जानती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जब साक्षी घर पर साहिल की बात करती थी तो उसके माता पिता उसे समझाते थे कि उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन साक्षी नाराज हो जाती थी और अपनी सहेली के घर चली जाती थी। पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, मेरी लड़की साक्षी की पिछले 1 साल से साहिल से दोस्ती थी। वह जैन कॉलोनी बरवाला दिल्ली का रहने वाला है। मेरी लड़की अक्सर हमारे सामने साहिल का जिक्र करती थी, लेकिन हम उसे समझाते थे कि बेटा अभी तू छोटी है, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब भी हम उसे समझाते थे तो वो हमसे नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के पास चली जाती थी। पिता के मुताबिक साक्षी 10 दिन से नीतू के पास ही थी। 28 मई को नीतू ने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि साक्षी को साहिल ने चाकू और पत्थरों से मार दिया है। साहिल ने हत्या से 1 दिन पहले साक्षी से झगड़ा किया था। जब मैं नीतू के साथ बी ब्लॉक शाहबाद डेयरी पहुंचा तो वहाँ मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर पर भी घाव थे। आते आ गई थी बाहर। पिता ने अपनी शिकायत में कहा, इसके बाद पुलिस आ गई। मेरी बेटी के शव को हॉस्पिटल लाया गया। मेरी बेटी की हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने एफआईआर में साक्षी के शव के बारे में लिखा, सरसरी तौर पर देखने पर उसके सिर पर गहरी चोट थी। वह मुख्य बल जमीन पर पड़ी थी। जब शव को सीधा किया गया तो उसके पेट पर भी चोट के निशान थे। उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी। साक्षी के पिता और मां ने उसकी पहचान की। आरोपी ने साक्षी पर 35 से 40 वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली। साक्षी की हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। साहिल शाहबाद डेयरी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता है। साहिल मैकेनिक है और एसी और रेफ्रिजरेटर बनाता है। साहिल साक्षी की हत्या करने के बाद बस से बुलंदशहर भाग गया था। यहाँ उसकी बुआ रहती है। पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। साक्षी के शरीर पर चोट के 34 निशान। साहिल ने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी थी। इसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी के शरीर और सिर पर चोट के 34 निशान मिले हैं। साहिल ने साक्षी पर चाकू से 20 से ज्यादा वार किए थे। इसके बाद उसने पत्थर से साक्षी का सिर कुचल दिया था। साहिल ने क्यों की साक्षी की हत्या? पुलिस की जांच और साहिल से पूछताछ में यह साफ हो गया है कि साक्षी और साहिल रिश्ते में थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में कुछ समय से कड़वाहट आ गई थी। इसकी वजह एक और लड़का था। साक्षी उस लड़के के साथ पहले भी रिलेशन में थी, लेकिन वो फिर से साक्षी के करीब आ रहा था। ऐसे में साक्षी साहिल से दूरी बना रही थी। वहीं साहिल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। दोनों के बीच कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का मन बना लिया। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बुरी थी, मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर से ऐसा कोई न कर सके। मैं मजदूरी करता हूँ।